सांपों से आमतौर पर दुनिया भर के लोग डरते हैं और दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। वहीं इंडोनेशिया में मामला जरा उल्टा ही है। यहाँ के सैनिक से लेकर आम लोग तक सांपों का खून पीना पसंद करते हैं, जिसे स्नेक ब्लड शॉट कहते हैं। वे मानते हैं कि ये कुदरत का इंसानों को दिया तोहफा है, जिसका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। यही वजह है कि इस देश में खाने पीने के बाजार में जिंदा सांप भी घने पिंजरों में दिख जाते हैं। इंडोनेशिया में हजारों सालों से परंपरागत चिकित्सा पर यकीन किया जाता रहा है। इस चिकित्सा के तहत जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। सांप से स्किन डिसीज के इलाज का सबसे पहला जिक्र 100 AD में मिलता है। इंडोनेशिया में स्किन की गंभीर समस्या में मरीजों का इलाज सांप की त्वचा की लुगदी बनाकर उसे लगाकर किया जाता था। स्किन की बीमारियों से बढ़ते बढ़ते सांप को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ही सांप का जहर दिल के मरीज को दिया जाता है। माना जाता है कि सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ली जाए तो लिवर पर शराब का असर नहीं होता है और पीने वाला हरदम स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं, परंपरागत चिकित्सा के तहत इसे पुरुषों में यौन ताकत बढ़ाने वाला और महिलाओं को चमकदार त्वचा और सेहत देने वाला माना जाता है। इन्हीं कारणों से इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता में सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक दुकानों में कई तरह के सांपों का खून बेचा जाता है। आमतौर पर ग्राहक की मांग पर सांपों को तुरंत मारकर उनका खून लिया जाता है। आम लोगों के अलावा सेना की रेगुलर डाइट में भी कोबरा का खून और मांस शामिल होता है, खासकर इसका खून, जिसे स्टेमिना बढ़ाने वाला माना जाता है। इसे अल्कोहल में मिलाकर पिया जाता है। मुख्य बाजार में ही किंग कोबरा रेस्तरां है। ये केवल नाम का ही ऐसा रेस्तरां नहीं, बल्कि यहाँ पीछे के गोदाम में काफी सारे किंग कोबरा और अलग अलग प्रजातियों के सांप होते हैं। ग्राहक के आने पर उसे मेन्यू में पसंद करना होता है और तुरंत ही सांप के मांस से बनी कोई डिश हाजिर हो जाती है। साथ में कोबरा ब्लड भी परोसा जाता है। सांपों को मारकर उनका खून निकालने और शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग डिश बनाने के लिए प्रशिक्षित लोग होते हैं। ये खतरनाक पायथन से लेकर जहरीले सांपों को बड़ी ही सावधानी से मारते हैं और उनका गॉल ब्लैडर बाहर निकाल देते हैं। मीडिया समूह CNN के मुताबिक एक खास तरह का मिश्रित ड्रिंक लगभग 25,000 में मिलता है। इस ड्रिंक में गॉल ब्लैडर का पित्त, ब्लैक कोबरा और धारीदार कोबरा का खून मिलाया जाता है। बहुत से ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो सांप का मांस या खून सीधे नहीं खा पाते, लेकिन सांपों के फायदे के बारे में जो काफी सुनते हैं और आजमाना भी चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सांप के खून और मांस से दवाएं बनाकर बेची जाती हैं। ये लोशन के रूप में, तेल की तरह और कैप्सूल के फॉर्म में होती है। घने जंगलों से भरपूर इंडोनेशिया के कई हिस्सों में बाकायदा सांप पालन होता है ताकि स्थानीय लोगों से लेकर सैलानियों की भी जरूरत पूरी हो सके। सेमारंग, सेरंग और तेगल नाम के शहरों में भारी संख्या में हर सप्ताहांत सांप बेचे जाते हैं जो आसपास के जंगलों से लाए जाते हैं। एक औसत दुकानदार हर सप्ताह 100 सांप बेच डालता है। इसमें कई तरह के सांप होते हैं, लेकिन किंग कोबरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि इसे पाना और पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए खाने पीने की हर इंडोनेशियाई दुकान पर ये नहीं मिलता। सांप खाने का ये शौक भारी कीमत भी मांगता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑन टॉक्सिनोलॉजी के मुताबिक हर साल इंडोनेशिया, चीन और वियतनाम जैसे देशों में सांपों के लगभग 11,000 शौकीनों की उसके डसने से मौत हो जाती है। इंडोनेशिया की तरह ही मॉडर्न चीन में भी ट्रेडिशनल चिकित्सा के तहत सांपों का खूब उपयोग होता है। यही वजह है कि चीन के जिसकियाओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार शुरू हो गई है, ठीक उसी तरह जैसे किसान अनाज उगाते हैं। साल 1980 से यहाँ ये काम शुरू हुआ और जल्द ही पूरी आबादी यही करने लगी। इससे पहले यहाँ के किसान जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा फायदेमंद लगा। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अभी लगभग 170 परिवार हैं, जो हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की पैदावार करते हैं। हर साल वसंत में इनका प्रजनन होता है और इन्हें पाल पोस कर गाँव वाले इन्हें सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। चीन में रेस्तरां में भी सूखे सांपों की डिश बड़े शौक से बेची जाती है।
ये एग्जॉटिक फूड आइटम में आते हैं और बहुत ऊंची कीमत पर केवल पॉश होटलों में ही मिलते हैं।